हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे एकदम विस्तार में, एकदम जीरो लेवल से पूरा हाई लेवल तक पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग को केमिस्ट्री में दिमाग में आता है कि मैटर क्या होता है, तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं मैटर। तो मैटर होता क्या है? तो मैटर उसे कहा जाता है जिसके पास वॉल्यूम भी हो और साथ ही साथ मास भी हो, मतलब जो भारी भी लगे और कुछ ना कुछ जगह भी छेके, उसको हम मैटर कहते हैं। लिखते हैं, एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम। तो जिसके पास मास और वॉल्यूम दोनों हो उसे हम कहेंगे मैटर। तो ऐसा क्या चीज़ है जो मास जिसके पास नहीं है, मतलब जिसको मैटर नहीं कह सकते हैं? तो जैसे आपका कोई भी फीलिंग्स वो आता है नॉन मैटर में, नॉन मैटर, या फिर उसको एंटी मैटर भी कहा जाता है, एंटी मैटर। ये कौन कौन सा होता है? जैसे प्यार, गुस्सा, ये सब आपका क्या कहलाएगा? नॉन मैटर या एंटी मैटर। तो मैटर का एग्जाम्पल क्या होगा? मैटर का एग्जाम्पल क्या होगा? चलिए देखते हैं। मैटर का एग्जाम्पल कोई भी चीज़ जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे एयर हो गया, जैसे ये पेन हो गया, जैसे कॉपी हो गया, ये सब कुछ हमारा मैटर कहलाता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं मैटर के बारे में। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम। दूसरा चीज ये भी कह सकते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। जो जगह छेकता है और जिसके पास द्रव्यमान है उसको हम कहेंगे मैटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो मैटर का हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए मैटर के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक प्योर सबस्टांस यानी कि प्योर मैटर, और दूसरा इम्प्योर। मिक्सचर की जगह पे हम लिख सकते हैं इम्प्योर, इम्प्योर सबस्टांस या फिर मिक्सचर। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्योर सबस्टांस क्या होता है? तो प्योर सबस्टांस यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन वापस से करते हैं। मैटर, मैटर के क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्या हो गया? सबसे पहला हो गया प्योर मैटर, और दूसरा इम्प्योर मैटर। तो प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। तो प्योर मैटर किसको कहेंगे? तो आते हैं प्योर सबस्टांस की तरफ। तो प्योर सबस्टांस कहा जाएगा एनी मैटर, ऐसा कोई मैटर जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के कण पाए जा रहे हैं, उसको हम कहेंगे प्योर सबस्टांस। ठीक है, एनी मैटर विच हैज ओनली one type of species। ये स्पीसीज क्या हुआ? चलिए देखते हैं। स्पीसीज में हम कह सकते हैं एटम हो, या हो कह सकते हैं मॉलिक्यूल हो, या कह सकते हैं आयन हो, या कह सकते हैं पार्टिकल हो। बोले बहुत सारे टर्म सर इस्तेमाल कर लिए, कैसे समझेंगे क्या क्या है? आगे आज के क्लास में ही ये सारे चीज डिस्कशन होगा। किसे हम एटम कहेंगे, किसको मॉलिक्यूल कहेंगे, किसको आयन कहेंगे, इन सब के बारे में आज ही डिस्कशन होगा। आगे इसके बारे में जानेंगे। तत्कालिक ये जानेंगे कि कोई भी चीज़ अगर एक ही प्रकार का है तो उसको हम कहेंगे प्योर सबस्टांस। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल में आयरन, एग्जाम्पल में आयरन, जिसमें सिर्फ आयरन के
एटम पाए जाते हैं, वो हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल में H2O जैसे पानी, ठीक है, तो पानी हो जाएगा प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और फिर इम्प्योर किसे कहेंगे? एनी मैटर, तो इम्प्योर सब्सटेंस को हम कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर, हम लोग दाल मोट खाते हैं ना जी, तो दाल मोट में 2 से ज़्यादा चीज़ मिला रहता है ना, तो वो हमारा कहलाता है मिक्सचर। उसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के चीज़ पाए जाते हैं, तो वो कहलाया मिक्सचर। तो एनी मैटर विच हैज 2 और which has 2 or more types of species is known as mixture। ठीक है, बताइए क्लियर है? तो ऐसा कोई भी मैटर जिसमें 2 या 2 से अधिक चीज मिले हों उसको हम कहेंगे मिक्सचर। एग्जाम्पल में लिया जाएगा, जैसे मान लिया जाए हम सॉइल और पानी को मिला दिए, यानी मिट्टी और पानी को मिला दिए, तो वो कहलाएगा मिक्सचर। जैसे मान लिया जाए ग्लूकोज और पानी का शरबत बना लिए, तो उसको कहेंगे हम मिक्सचर। ठीक है, तो ये सब चीज़ कहलाता है मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस क्या कहलाएगा? जिसमें एक ही प्रकार के कण पाए जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ड्रिंकिंग वाटर, जो हम लोग पानी पीते हैं, क्या वो मिक्सचर है या फिर प्योर सब्सटेंस है? तो मतलब सीधी सी बात, शुद्ध है या अशुद्ध है? तो ड्रिंकिंग वाटर एक अशुद्ध पदार्थ कहलाता है केमिस्ट्री के अनुसार से। ठीक है, तो क्यों कहलाता है अशुद्ध पदार्थ? क्योंकि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर में एक्चुअली में सिर्फ पानी नहीं होता है, H2O तो होता ही, और साथ में मिनरल्स मिला होता है। मिनरल्स मतलब क्या? उसमें नमक मिला होता है, कुछ मेटल मिला हुआ होता है, जैसे मान लेते हैं कैल्शियम मिला होता है, जैसे मान लेते हैं सोडियम मिला होता है। ये सब चीज़ आपका ड्रिंकिंग वाटर में मिला होता है, तभी हमारे शरीर को वो मिनरल्स मिल पाता है। हम जो पानी पीते हैं उससे मिनरल्स मिल पाता है। ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर हो गया हमारा इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब देखते हैं आगे के क्लासिफिकेशन करते हैं। तो प्योर मैटर का भी 2 पार्ट होता है, एक कहलाएगा एलिमेंट और दूसरा कहलाएगा कंपाउंड। ठीक है, और इम्प्योर मैटर भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो ये 2 प्रकार हो गया, इम्प्योर का और प्योर का, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन यही होता है कि एलिमेंट किसको कहते हैं, कंपाउंड किसको कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहेंगे और हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको कहेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम एलिमेंट पे। तो एलिमेंट, सबसे पहले ये देख लें आप, ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी चीज लिखे हुए हैं वो कहलाएगा एलिमेंट। क्या लिखा हुआ है? पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। तो ये सारा क्या है? एलिमेंट है। अब देखिए इसमें कुछ और भी खास चीज जानने को मिलता है कि इसमें ये सारा चीज रिएक्शन करता है, और ये जो ग्रुप 18 का है इसको ग्रुप 0 भी कहते हैं। ग्रुप 0 भी कहते हैं। ग्रुप 0 क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सब का वैलेंसी होता है 0, मतलब ये किसी से अभिक्रिया नहीं करना चाहता है। तो इनको कहा जाता है नोबल गैस भी कहा जाता है, नोबल गैस भी कहा जाता है। कौन कौन सा? ये आपका जो ग्रुप 18 का जितना भी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन।
ठीक है, ये सबको कहा जाता है नोबल गैस, मतलब ये किसी से जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अच्छा इसमें टर्म इस्तेमाल किए जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब कुछ करता भी होगा। तो इनमें से दो खास प्राणी हैं, एक क्रिप्टन और एक जैनन। ये कभी कभी रिएक्शन में पार्ट लेता है। इसके कुछ कुछ कंपाउंड्स देखने को मिले हैं, जैसे XeF2, ये कंपाउंड है, मतलब रिएक्शन करता है तब तो ये कंपाउंड बना पाया, है ना। जैसे XeF2, XeOF2, ये बस ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही रिएक्शन करता है। ये जो आपका जेनन और रेडॉन है, जेनन और क्रिप्टन है, ये आपका ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही रिएक्शन करता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया नोबल गैस, इनर्ट गैस नहीं कहा जाता। इनर्ट गैस सिर्फ हमारा हीलियम, नियोन, आर्गन और रेडॉन कहलाएगा। ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, और करता होगा तो चलिए बाद में देखा जाएगा। अभी तक तो हमारा जितना भी रिसर्च है उससे यही पता चला है कि ये सब किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो चलिए आते हैं एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट किसको कहेंगे, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं एलिमेंट को। तो सबसे पहले जाने कि प्योर सबस्टांस क्या था। प्योर सबस्टांस हमारा जिसमें एक ही प्रकार के स्पीसीज पाए जाते हैं, वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो उनमें से एलिमेंट क्या होगा, एनी मैटर which has only one type of atom present in it, जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के एटम पाए जाते हैं, वो कहलाया एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया प्योर सबस्टांस का एक पार्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ऐसा कौन कौन सा चीज होगा जिसमें एक ही प्रकार के, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये जितने भी चीज हैं ये सब कहलाते हैं हमारे एलिमेंट। ठीक है, एक ही प्रकार के जिसमें एटम पाए जाते हैं उसको कहेंगे एलिमेंट। ठीक है, अब आगे समझते हैं एटम फिर क्या हो गया। फिर एटम किसको कहेंगे, ये हमारा एक नॉर्मल मॉडल है जो एटम कहलाता है, जिसमें ये बीच में न्यूक्लियस कहलाता है, जिसमें हमारा रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में क्या रहा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और बाहर की तरफ घूमता हुआ रहता है इलेक्ट्रॉन। बाहर की तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। और नाभिक में आपका रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम का डेफिनेशन क्या होगा, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे छोटा कण को कहेंगे हम एटम, जिसको हम वापस से तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो होता है, लेकिन इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। ये आपका कॉम्पैक्ट रहता है एटम के साथ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो एटम का डिफिनेशन क्या हो गया, एटम का डिफिनेशन क्या हो गया, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, विच कैन नॉट बी द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट विच कैन नॉट बी कट, जिसको हम काट नहीं सकते हैं, इसको अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एटम के अंदर क्या क्या हो गया, एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ये सब कुछ जानेंगे कि इसका खोज कैसे हुआ। हमारे साथ जुड़े रहे, पूरी जानकारी केमिस्ट्री की आपको मिलेगी। ठीक है, तो प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन कहाँ पे होता है, आपका न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन, और आपका न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, वो भी न्यूक्लियस में रहता है। और इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट में, ऑर्बिट कह सकते हैं या फिर सेल कह सकते हैं।
दोनों एक ही चीज है, ऑर्बिट कहें या सेल कहें, ठीक है। इस सेल का नेमिंग भी होता है, वो हम लोग आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ेंगे। तत्कालिक बेसिक पढ़ लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये एटम के पार्ट हो गए। आगे समझते हैं। तो मॉलिक्यूल फिर क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? तो मॉलिक्यूल समझते हैं क्या होता है। व्हेन टू और मोर atom combines in definite proportion, जब दो या दो से अधिक एटम कंबाइन करते हैं एक निश्चित अनुपात में, एंड फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट, इज नोन एज मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे ये H2O का मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है, बीच में आपका ऑक्सीजन है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन ये इस हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है। इसमें पानी में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये कहीं का भी पानी हो, गटर का पानी में भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा, अमेरिका के पानी में भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलेगा, चाहे कोई भी पानी हो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात यही मिलने वाला है, ठीक है। और यही हमारा कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो मॉलिक्यूल समझ गए। तो एग्जाम्पल में मॉलिक्यूल की क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारा ग्लूकोज, किसी को फार्मूला याद है क्या होगा, C6H12O6। जैसे हमारा शुगर, ये क्या होता है, C12H22O11। जैसे हमारा वाटर क्या हो जाएगा, H2O। जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा, CO2, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके मॉलिक्यूल के, इन सबको क्या कहा जाएगा, मॉलिक्यूल कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो कंपाउंड किसे कहेंगे, और चलिए समझते हैं। पहले थोड़ा सा आगे देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कंपाउंड यहाँ पे, कंपाउंड भी एक हमारा प्योर मैटर है, कंपाउंड भी हमारा प्योर मैटर है। इम्प्योर मैटर के बारे में थोड़ा देर के बाद चर्चा करेंगे, पहले प्योर मैटर समझ लेते हैं। प्योर मैटर का एक पार्ट है कंपाउंड, जिसमें एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, उसको हम कहेंगे कंपाउंड। दोज मैटर विच हैज ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन इट, दोज मैटर which has only one type of molecule present in it is known as कंपाउंड, ठीक है। तो मतलब जिसमें सिर्फ मॉलिक्यूल ही एक ही प्रकार का पाया जाए उसको कहेंगे कंपाउंड। जैसे मान लिया जाए एक कंटेनर लिए, इसमें सिर्फ H2O है, तो ये क्या क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए एक कंटेनर लिए, उसमें हम मिला दिए कुछ चीज़ें, जैसे मान लिया जाए H2O के साथ हम लोग मिला दिए NaCl, नमक मिला दिया, साधारण नमक, ठीक है। तो ये कंपाउंड नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, नॉट ए कंपाउंड,
तो ये क्या कहलाएगा, इसमें दो चीज़ मिला दिए है ना, तो ये फिर इम्प्योर सबस्टांस में आएगा या फिर मिक्सचर में आएगा। ये मिक्सचर होगा, कंपाउंड नहीं कहलाएगा। ये आ रहा है समझ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में और जानते हैं। तो एलिमेंट समझ गए, मैटर के बारे में थोड़ा क्लासिफिकेशन और करते हैं। तो हमारा जो एलिमेंट है ये हमारा 3 तरीके से होता है। कौन कौन सा एलिमेंट होता है? एक कहलाता है मेटल, दूसरा कहलाता है नॉन मेटल और तीसरा कहलाता है मेटेलॉइड। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड, ये 3 प्रकार होते हैं हमारे एलिमेंट के। ठीक है, तो किसको मेटल कहेंगे, किसको नॉन मेटल कहेंगे, किसको मेटेलॉइड कहेंगे, तो ध्यान से देख के समझिएगा। पीरियोडिक टेबल में पहले पहचानना सीखेंगे, फिर हम लोग अगर नॉर्मल जीवन में हमें कोई पदार्थ मिलता है तो उसको पहचानना सीखेंगे, कैसे उसको पहचाना जाएगा। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में समझते हैं, ये जो हरा रंग का दिया हुआ है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम, और एस्टेटिन भी होता है, यहाँ पे मार्क नहीं किया हुआ है। ये सब कहलाता है मेटेलॉइड। क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? मेटेलॉइड, यानी उपधातु कहलाता है। ये सब क्या कहलाता है? उपधातु। इसके अलावा इसके लेफ्ट में जितना भी है ये सब कहलाएगा मेटल, इसके राइट में जितना भी है तो वो कहलाएगा नॉन मेटल, जिसमें आपका हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है, नॉन मेटल है हाइड्रोजन। बाकी सब आपका लेफ्ट वाला सारा का सारा मेटल है। तो पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो मेटल भरा पड़ा है और नॉन मेटल कुछ गिने चुने हैं। कौन कौन से? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, आयोडीन और हाइड्रोजन। ये सारा क्या कहलाएगा? नॉन मेटल कहलाएगा। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल को कैसे पहचान सकते हैं, आगे देखते हैं। मेटल नॉन मेटल को कैसे पहचान सकते हैं? तो एक टेबल बनाते हैं, उसी में पहचानेंगे। तो ये हो गया मेटल और दूसरे साइड रखते हैं नॉन मेटल। तो दोनों का पहचानने का तरीका आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसको पहचानने का तरीका एक साइंटिस्ट थे लेवोजियर नाम के, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो उन्हीं के द्वारा कुछ चीजें दिया गया। क्या दिया गया वही जानते हैं। मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मेटल मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा उसको कहेंगे मेटल। और जो नॉन मेटल होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको कहेंगे नॉन मेटल, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको कहेंगे मेटल। ये पहला क्राइटेरिया बताया गया था, किसके द्वारा? लेवोजियर भैया के द्वारा। तो अगला क्राइटेरिया देखते हैं कि और क्या तरीका है। वैसे हम लोग कोई मेटल ले लेंगे या नॉन मेटल कोई भी पदार्थ ले लेंगे, उसमें तो ये नहीं जान पाएंगे ना कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, वो नहीं पता कर पाएंगे। तो कैसे पता कर सकते हैं? तो उन्होंने दूसरा बात कहा कि जो मेटल होगा ना वो आपका हार्ड होगा, मतलब सख्त होगा। ठीक है, और जो नॉन मेटल होगा वो थोड़ा सॉफ्ट होगा। जैसे मान लेते हैं लोहा, लोहा हार्ड होता है ना जी, और कार्बन डाइऑक्साइड, हवा, ये सब क्या है? नॉन मेटल है, वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। वैसे इसका एक्सेप्शन भी है, सारे मेटल हार्ड नहीं होते। जैसे सोडियम, सोडियम को आप चाकू से काट सकते हैं, ठीक है,
जैसे आपका सारे नॉन मेटल सॉफ्ट नहीं होते, जैसे डायमंड वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो डायमंड आपका फिर भी कार्बन से बना है, कार्बन तो नॉन मेटल था, अभी थोड़ा देर पहले बताया, ठीक है। तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, हर चीज के एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो मेटल में और भी क्या तरीका है, तो मेटल को अगर पीटा जाए तो एक मधुर ध्वनि निकलता है, यानी कि उसको कहा जाता है सोनोरस, सोनोरस। तो मेटल हो गया एक मधुर ध्वनि निकालने वाला सोनोरस, ठीक है। नॉन मेटल क्या हो जाएगा, नॉन सोनोरस, ठीक है। अगला चीज है जो मेटल होता है उसको, जैसे मान लेते हैं लोहा को एकदम घस दिए तो सामने से चमकीला पदार्थ दिखता है, हमें चमकता है, ठीक है। तो मेटल हो गया चमकीला, यानी कि लस्चरस, ठीक है। और नॉन मेटल क्या होगा, नॉन लस्चरस, नॉन लस्चरस हो गया नॉन मेटल, ठीक है। मेटल हो गया लस्चरस, नॉन मेटल नॉन लस्चरस। जो चमकता है वो मेटल कहलाएगा, जो नहीं चमकता है वो नॉन मेटल कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या तरीका है जैसे हम लोग मेटल को पहचान सकते हैं। तो मेटल को पीट पीट के एक सीट में तैयार किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि मेटल हो गया डक्टाइल, क्या कहलाएगा, डक्टाइल, ठीक है। और नॉन मेटल नॉन डक्टाइल, ठीक है। अब समझते हैं और क्या, मेटल को खींच के एक पतले तार में बदल दिया जा सकता है। जैसे हम लोग का इलेक्ट्रिक का वायर होता है, उसके अंदर मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक के वायर से याद है, चलिए उसको कहते हैं मेलिएबल। नॉन मेटल क्या होगा, नॉन मेलिएबल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जिससे पास हो जाए वो भी तो मेटल का प्रॉपर्टी हुआ। तो जो मेटल होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट, यानी कि उष्मा और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का एक अच्छा सुचालक होता है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कहलाएगा मेटल। और नॉन मेटल क्या होगा, इंसुलेटर, मतलब जिससे बिजली पार नहीं होता है, इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बताइए क्लियर है मेटल नॉन मेटल। तो अब बोलोगे सर मेटेलॉइड तो आप बताए नहीं, तो मेटेलॉइड के बारे में जान लेते हैं। तो मेटेलॉइड दोज मैटर नहीं, दोज मैटर नहीं, दोज एलिमेंट कहा जाएगा, हाँ दोज एलिमेंट, दोज एलिमेंट which has both properties of metal and non-metal, जिसके पास दोनों ही प्रॉपर्टी हो मेटल और नॉन मेटल का, उसको हम कहेंगे मेटेलॉइड। मतलब कि मेटेलॉइड आपका इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ लेगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ देगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि दानवीर कर्ण, यानी कि मेटल, ठीक है। और जो दोनों कार्य करेगा उसको हम कहेंगे मेटेलॉइड, ठीक है। बताइए क्लियर है। आगे थोड़ा समझते हैं और इसका पार्ट बनाते हैं। तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो कंपाउंड यहाँ पे देखें, कंपाउंड हमारा दो प्रकार का पाया जाता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे,
ऐसे कंपाउंड जो पौधे और जंतु से मिलते हैं उसको कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे ये डेफिनेशन गलत हो गया, ये डेफिनेशन आपका 1800 ईस्वी के पहले का चलता आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था कि किसी भी कंपाउंड को हम लेबोरेटरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बना पा रहे थे, तो हम लोग समझे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो पौधे और जंतु से मिलता है, इसलिए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी एक जान है, एक वाइटल फोर्स है, तो ऐसा कहा गया। तो फिर बाद में एक साइंटिस्ट ने गलती से एक लेबोरेटरी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना दिया। कौन सा कंपाउंड था वो था यूरिया, यानी कि यूरिया को हमें पहली बार बनाया गया था। अच्छा, आगे बता देंगे। तो यूरिया को हमें सबसे पहली बार बनाया गया था लेबोरेटरी में, ठीक है। वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो यहाँ पर कंपाउंड का दो पार्ट करेंगे, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? दोज कंपाउंड, हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? यहां पे लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? दोज कंपाउंड which are obtained from प्लांट और एनिमल, उसको कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये डेफिनेशन लेकिन पुराना है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहला बार बनाया गया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब, कौन सा था? यूरिया। यूरिया क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, इधर NH2, इधर भी NH2, इसको कहते हैं यूरिया। ये फर्स्ट टाइम हमारा लैब में बनाया गया। तो ये डेफिनेशन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का गलत हो गया। तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नया डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन। तो न्यू डेफिनेशन इसका क्या है? दोज कंपाउंड which are either हाइड्रोकार्बन और इट्स डेरिवेटिव। बोलो सर इंग्लिश में लिखा है, समझ में नहीं आया। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन। जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन। तो ये डेरिवेटिव फिर क्या हुआ? तो जो हाइड्रोकार्बन से बना है उसको कहेंगे डेरिवेटिव। जैसे मान लेते हैं दूध से बनता है लस्सी, तो लस्सी हो गया दूध का डेरिवेटिव। उसी तरीके से जो हाइड्रोकार्बन से बना है उसको कहेंगे उसका डेरिवेटिव। तो जो भी चीज हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव कहलाते हैं उसको हम कहते हैं अब ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग समझेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? सिंपल है, दोज कंपाउंड which is not organic compound, which is not organic
कंपाउंड, तो उसको कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल में जैसे H2O। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल नहीं दिया ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल जैसे इसका एग्जाम्पल दिया जाएगा जैसे CH4 मीथेन, मीथेन गैस होता है। C2H6 इथेन, जैसे मान लिया जाए C2H5OH, ये कहलाता है इथेनॉल, ठीक है, यानी कि दारू। तो ये दारू भी आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ एग्जांपल जैसे H2O, CO2, जैसे मान लेते हैं H2SO4, ये सब क्या कहलाता है, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है, ठीक है, क्लियर। तो क्लासिफिकेशन में वापस आते हैं। तो हम लोग अभी तक समझ लिए क्या क्या चीज़, तो हम लोग प्योर मैटर समझ लिए, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन समझ लिए, कंपाउंड समझ लिए। अब आते हैं इम्प्योर मैटर। तो इम्प्योर मैटर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो इस होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है। नमस्कार। तो जो भी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, जो भी चीज़ें। धन्यवाद।